बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि बनू में टाउनशिप हयात रोड पर नामालूम अफराद ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की है। पुलिस का कहना है कि पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर मारे गए। हमलावरों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ, जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बनू में टाउनशिप हयात रोड पर नामालूम अफराद ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की है। पुलिस का कहना है कि पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर मारे गए, जबकि हमलावरों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ, जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। और FIA ने गुजरात में कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग के आलमी गिरोह के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान पाकिस्तानी और गैर मुल्की पासपोर्ट और जाली वीज़ा स्टिकर्स तैयार करते थे। इसी पर बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर हमारे साथ मौजूद हैं। राना अंसर, बताइए क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? अहम कार्रवाई की है और 2 इंसानी स्मगलर जिनमें ज़ियाउर रहमान और इजाज अहमद शामिल हैं, 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है। ये जो बैनुल अक़वामी एक नेटवर्क है इंसानी स्मगलिंग का, उसके अहम मुल्ज़मान हैं। FIA के मुताबिक मुल्ज़मान से 31 पाकिस्तानी पासपोर्ट और गैर मुल्की पासपोर्ट बड़ी तादाद में बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ मुल्ज़मान से यूरोप, अमरीका, बरतानिया और UAE समेत यूनान और लीबिया वगैरह के न सिर्फ वीज़े बल्कि इमिग्रेशन की मोहरें भी बरामद हुई हैं। और जहाँ छापा मारा गया था वहां पासपोर्ट प्रिंट करने और दूसरी दस्तावेजात तैयार करने के लिए मशीनें लगी हुई थी, प्रिंटिंग मशीनें थी। तो वो सारा सामान मशीनें इन मुल्ज़मान से कब्जे में ले ली गई हैं। मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके तमाम जो चीजें इनसे मिली हैं उन समेत थाना FIA मुंतकिल कर दिया गया है, जहां आपने तमाम डिटेल से आगाह किया। ज़िला कुरम में पारा चनार पेशावर मरकजी शाहरा समेत अपर कुरम के मुतादिद रास्ते 2.5 माह से बंद हैं। पारा चनार समेत अपर कुरम के 100 से ज़ायद देहात में अशे खुरनोश, अद्वियात, पेट्रोल समेत ज़रूरी अशिया का शदीद फुकदान है। तहसील चेयरमैन का कहना है कि अद्वियात ख़त्म होने और इलाज मुआलजा न मिलने से 123 बच्चों का इंतकाल हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अमवात के बायस पारा चनार में कफन भी ख़त्म हो गए हैं। होटल्स, ट्रांसपोर्ट समेत दीगर कारोबारी मराकज़ भी 3 हफ्तों से बंद हैं। रास्तों की बंदिश के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब पर एहतजाजी धरना नवे रोज भी जारी है। जुर्गा सराय का दावा है कि अहम पेशरफ्त हुई है। मुशीरान ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। एक फरीक के चंद अफराद आज दस्तखत करेंगे। आज हतमी फैसले का ऐलान मुतवक्के है। पारा चनार वाक़े के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मजहबी जमात के एहतजाज के बाद सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानेंगे ज़ीशान शाह से। पारा चनार के वाक़े के हवाले से कराची के तकरीबन 8 मकामात पे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से एहतजाजी धरना इस वक्त जारी है। एम जिना रोड पर वाक़ नुमाइश चौरंगी, इसके अलावा 5 स्टार चौरंगी, जबकि अंचोली, इसके अलावा मलीर, गुलिस्तान जौहर और ट्रिग रोड शामिल हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर इन जगहों पर बंद है। ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। शहरियों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि उनको जिस मौके पे टाइम पर कहीं पहुंचना पड़ता है तो सुबह भी उनको खासा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। परसों भी हम कैपिटल से पैदल नुमाइश आए थे, यहाँ से ग्रीन बस पे बैठ के सुजाने गए थे। हर रोड बंद है, हर चौक बंद है। आवाम की बेरोजगारी, परेशानी, काम पे आए थे काम से वापस जा रहे हैं, अब काम पे गए तो उन्होंने कहा आप लेट आए हो। हर चौक बंद है, अब हमारा क्या कसूर है? शहरियों का मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस मामलात को सेटल किया जाए, मुज़ाकरात किए जाए, ताकि जो सड़क बंद होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है उसे हल किया जा सके। जी। लाहौर में पारा चनार वाक़े के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का धरना 5वें रोज़ भी जारी है। सड़कें ब्लॉक होने से ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। अफसा उस्मान तफसील बताएंगी। जी बिल्कुल, पारा चनार में होने वाले हादसे के खिलाफ मजलिसुल वहदतुल मुस्लिमीन का जो धरना है आज 5वें रोज में दाखिल हो चुका है। सख्त सर्दी के बावजूद भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, खवातीन और बच्चों की तादाद भी यहाँ पे मौजूद है। गुज़श्ता रोज जितने भी मुजाहिरीन थे ये शिमला पहाड़ी के पास मौजूद थे और अब इनको जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है डेविस रोड पे। अभी भी जो ट्रैफिक है डेविस रोड पे, शहरी हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है, मगर इन मुजाहिरीन का यही कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते वो यहीं पर मौजूद रहेंगे, धरना दिए रखेंगे। यहाँ पे लोग जो हैं इस वक्त नाश्ता भी कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, अपनी सर्दी को भी जो है वो भगा रहे हैं। इनका एक अहम मुतालबा यही है कि पारा चनार जो टल रोड है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि पारा चनार में इस वक्त बहुत ज्यादा सर्द मौसम है और वहाँ पे अद्वियात और जो खुराक है उसकी किल्लत जो है वो होना शुरू हो गई है। उनका यही कहना है कि अभी तक कोई भी हुकूमती वफ्द जो है वो यहाँ पे नहीं आया जो इनकी दादरसी कर सके। जी
वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट ने मुसलमान की जायदाद से गैर मुस्लिम को हिस्सा देने के कानूनी नुक्ते पर फैसला सुना दिया। अदालत ने का कहना है कि किसी मुस्लिम की जायदाद से गैर मुस्लिम को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। मातहत अदालत का फैसला बरकरार और उसके खिलाफ अपील मुस्तरद की जाती है। जस्टिस इकबाल चौधरी ने मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसले में लिखा कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम की जायदाद में हिस्से का हकदार नहीं है। गोजरा के वफात पाने वाले शख्स की 83 कनाल अराजी उसके बच्चों में तकसीम की गई। पोते ने अराजी के इंतकाल और उसमें गैर मुस्लिम चिचा को हिस्सा देने का इकदाम चैलेंज किया था। मातहत अदालत ने चिचा के गैर मुस्लिम होने की वजह से पोते के हक में फैसला सुनाया था। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी के बायस सर्दी बढ़ गई। सोर में बालाई इलाकों में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। स्कर्दू में भी बर्फबारी से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर है। पंजाब में शदीद धुंध के सबब मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना। मौसम सरमा में जारी बर्फबारी और बारिश ने जहां नज़ारे दिलकश कर दिए हैं, वहीं सर्दी की शिद्दत भी बढ़ा दी है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्कर्दू में गुज़िश्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शहर और मुज़ाफ़ात में 3 इंच बर्फ पड़ चुकी है। पहाड़ों पर रिहाइश पजीर आवाम घरों में महबूस हैं। अस्तोर में रात से जारी बर्फबारी तो थम गई, लेकिन बालाई इलाकों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी के बाद वादियाँ खूबसूरत मनाजिर पेश करने लगी। सयाहती मकामात जागरा वैली, लवाद बाला, ग्रीस, शूंठर समेत बर्फ से ढके पहाड़ों के हसीन मनाजिर देखने सयाहों की आमद जारी है। पंजाब में जफरवाल समेत अक्सर शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही है। खुशाब, भक्कर और मुतादिद इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। सोर में गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। लोग घरों में महसूर हो रहे हैं। जी न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीला खान आफरीदी से मज़ीद जानते हैं। अस्तूर के अंदर गुज़श्ता रात से वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ताहम मैदानी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है और मौसम यहाँ पे अबरालूद है, जबकि बालाई इलाकों में इस वक्त भी वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों का जो ज़मीनी राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है, जिस वजह से वहाँ पर लोग बदस्तूर घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। बर्फबारी के बायस सर्दी की जो शिद्दत है उसमें मज़ीद इजाफा हो चुका है। यहाँ पे दर्जा हरारत तकरीबन 10 से 15 तक गिर चुका है और बदस्तूर मसाइल और मुश्किलात की वजह से लोगों की परेशानियों में भी इजाफा होता जा रहा है। जी, वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर शुमाली अजला में शदीद सर्दी बरकरार है। मौसम की मज़ीद सूरत हाल बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। जी, अगर बलूचिस्तान में मौसम की बात की जाए तो वादी कोयटा उसके गिरदनौ में मतला साफ़ और मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि अंदरूनी बलूचिस्तान शुमाल और शुमाल मशरक़ी अजला में मौसम शदीद सर्द है, जबकि जनूबी और वस्ती इलाकों में जो अमूमी तौर पर मौसम गर्म रहता है वहाँ पर भी दर्जा हरारत कई दर्जे नीचे रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत के मुताबिक वादी कोयटा और वादी ज़ियारत में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि रिकॉर्ड किया गया, जबकि वादी कल्लात जो है वहाँ पे -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पशीन, किला सैफुल्ला, मस्तूंग, लोरलाई, मुसाखिर और से दीगर जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर मौसम सर्द रहने का इम्कान है, जबकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम शदीद सर्द रहेगा, ताहम बारिश का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनवरी का जो फर्स्ट वीक है उसमें कोयटा समेत सूबे के मुतादिद अजला में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी, लाहौर में गुज़श्ता रोज़ की 6 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया है। फ़ज़ाई आलूदगी में मज़ीद कमी आ गई है। मज़ीद बताएंगी उम्मे फरवा।
जी, लाहौर में गुज़श्ता रोज़ होने वाली 6 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश के बाद से लाहौर की फ़ज़ा साफ़ सुथरी हो गई है। सर्दी और खुनकी में भी इजाफा हुआ है। उसके साथ साथ स्मोक में खातर खा कमी जो है वो देखने में आ रही है। आज लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 16वें नंबर पे आ चुका है और एक क्वालिटी इंडेक्स 166 इस वक्त रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो बरकरार है और 400 के करीब डेविस रोड पर जो आलूदगी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने जो मज़ीद प्रेडिक्शन की है उनके मुताबिक लाहौर समेत पंजाब जो है वो ज़्यादातर सर्द और खुश्क ही रहेगा। तहम सुबह रात के औकात में नारोवाल, जेहलम, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, उकाड़ा और दीगर अजला के अंदर शदीद धुंध और उसके साथ साथ स्मोक भी रहेगी। और ज़िला पटुहार के जो इलाके हैं उनमें चंद एक के अंदर जो है सुबह के औकात में ओस पड़ने का भी इम्कान है। इसके साथ साथ जो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और आइंदा 24 घंटों के दौरान इसी तरह मौसम रहने का इम्कान है। जी, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आज सुबह 5 बजे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 98% था, जबकि बाद में 166 तक आ गया। पंजाब के सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर तारीख में पहली दफ़ा लाहौर की 96% सनतों में अखराज कंट्रोल सिस्टम्स नस्ब करने की वजह से आई है। माहौलियाती क़वानीन पर अमल न करने वाले 21 सनती यूनिट्स EPA के जरिए सील किए गए। आलूदगी के खात्मे के लिए मरियम नवाज़ की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। अर्बन यूनिट के सर्वे के मुताबिक लाहौर में अप्रैल 2024 में एयर क्लीनिंग सिस्टम रखने वाली सनतें 43% रहीं, जबकि EPA की काविशों के बाद दिसंबर 2024 में एयर क्लीनिंग सिस्टम रखने वाली सनतें 96% हो चुकी हैं। और कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जमार जोखियो। जी बिल्कुल, आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची का मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। और इसके अलावा कराची में अब तक 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों की अगर हम बात करें तो गुलिस्तान जौहर में 6.5, जबकि जिना टर्मिनल पर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। और हवा में नमी के तनासुब की अगर हम बात करें तो वो 25% है और शहर में शुमाल मशरिक से हल्की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और कराची की सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे के इम्कानात हैं। जी, वेलकम बैक। कुछ खेल की बात करें। सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 301 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। सेंचुरियन में टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका की टीम 301 रन बनाने में कामयाब रही। ओपनर एडन मार्क्रम ने 89 रन की इनिंग्स खेली, जबकि कॉर्बिन बॉश ने 81 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से खुर्रम शहजाद और नसीम शाह ने 3-3 विकेटें हासिल की। पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान के खिलाफ 90 रन की बढ़तरी मिली। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स का आगाज किया तो साइम अयूब और शान मसूद 28-28 रन बनाकर आउट हो गए। 4 रन बनाने के बाद कामरान गुलाम भी मैदान छोड़ गए। दूसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 88 रन बना लिए थे। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स की बढ़तरी खत्म करने के लिए पाकिस्तान को मजीद 2 रन दरकार हैं। बाबर आजम 16 और सऊद शकील 8 रन पर नॉट आउट हैं।